गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, मैं विद्याधर वर्मा आज आपको हिंदी की बुक रिमझिम का चौथी कक्षा की हिंदी की बुक रिमझिम का लेसन थर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है, यह थर्ड लेसन, किरमिच की गेंद। किरमिच है जो गेंद जिस मटेरियल से बनी होती है वो होती है किरमिच कहलाता है। किरमिच एक मटेरियल होता है जिससे वो गेंद बनी होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों की हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। बगीचा मतलब बाग। धम यानी कोई चीज़ के गिरने से जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं धम। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। जो ही वो आवाज़ से वो वस्तु गिरी तो दिनेश तुरंत ही पहचान गया। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक यानी कार्टेन, पर्दा। उसको सरकाकर एक साइड में वो भागा, इधर बगीचे की ओर जिधर से वो धम की आवाज़ आई थी। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। यानी जब जो वो भागने लगा तो उसकी माँ ने उसको रोकने की कोशिश की। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? लू बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी गर्म आंधी चलना। इसी गर्मियों में अपने भी यहाँ खूब लू चलती है, गरम गरम खूब तेज़ हवा चलना। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। यानी जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धरती बहुत तेज़ तवे की तरह तपना, यानी बहुत तेज़ गर्म हो जाना। धरती तपना मतलब जलना। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। उनको बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी। वो नंगे पैर ही भाग गया। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। जिधर से आवाज़ आ रही थी उसी ओर वह भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। बगीचे में सामने क्यारी थी। क्यारी मतलब अलग अलग ज़मीन को बागों में बांटना क्यारी कहलाता है। तो भिंडी के जो पौधे होते हैं वो लगे हुए थे। भिंडी एक सब्जी होती है, लेडी फिंगर। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल माने पंपकिन की जो बेल थी वो फैली हुई थी। घनी मतलब गहरी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो सब्जियों की जो क्यारियाँ थी उसके चारों ओर हरे हरे केले के जो पेड़ थे वो लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया, क्योंकि वो क्या ढूंढ रहा था। धम से आवाज़ वो आई थी, उसको पता था कि कोई चीज़ गिरी है। और वो उसको ढूंढने लगा। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। यानी उसको पूरी सीताफल की बेलों में उसने उस चीज़ को ढूंढ लिया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस एक चूहे की तरह एक जानवर होता है, चूहे से थोड़ा बड़ा होता है। उसने गहरे गहरे गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई, निगाह मतलब नज़र उधर गई, तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। उस गड्ढे के पास ही उसने देखा कि एक चमचमाती बिल्कुल नई गेंद है, वो किरमिच की गेंद पड़ी है। किरमिच की देखो, इसमें चित्र भी बनाया हुआ है इस तरीके की जो गेंद। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे
उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे तो और खिड़कियां बंद थी। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। यानी उन्होंने चारों ओर देखा, ऊपर नज़र उठाई, एक पास में 3 मंजिला इमारत थी, उसकी तरफ देखा कि कहीं उस हवेली की साइड से तो नहीं गिर गई, लेकिन उसके तो खिड़की दरवाजे सारे बंद पड़े थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, यानी बहुत तेज धूप थी। दोपहर का समय था, जून का महीना था, तो खूब तेज होती है। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? इस नई गेंद को किसने खरीदा होगा? दिनेश ने, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए हैं। उसने उन नामों को दोहराया कि कहीं इनमें से किसी ने नहीं खरीदी है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? यदि किसी ने इसको खरीदा भी है तो इस दोपहर में इसको कौन फेंकेगा? हो न हो ये गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। तो उसने सोचा कि गेंद तो बाहर से आई है। उसने सड़क की तरफ देखा, उसने देखा कि ये कहीं उधर सड़क की साइड से तो नहीं आई, लेकिन वहाँ तो सिर्फ कोई था ही नहीं, सिर्फ 2-4 गायें ही नज़र आ रही थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, मतलब आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। उसको ध्यान आया कि पता नहीं कितने सारे बच्चों की गेंद थी, वो मोहल्ले के बच्चों की गेंद थी, वो बाहर चली गई और आज तक वो नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसकी माँ ने फिर आवाज़ लगाई कि दिनेश तू सुनेगा नहीं, सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं और तू यहाँ धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि ये गेंद आखिर है किसकी, ये अपने बगीचे में कहाँ से आई है ये गेंद, और ये इतनी नई, एक बार सबसे पूछ लेना ही इसमें भलाई है कि किसकी है ये गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था, यानी मिलकर के खेलने का एक उन्होंने संगठन बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। बैट तो थी और गेंद खरीदने के लिए वो आपस में पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अब उन्होंने कहा भी देखो, एक गेंद मुझे मिली है, यदि किसी की है तो आप उस गेंद की पहचान बताकर खरीद सकते हैं, यानी ले सकते हैं। यदि किसी की खोई है तो वो गेंद मेरे से अपनी पहचान बताएं और उस गेंद को ले लें। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जमाते हुए कहा। अब अनिल बोला कि वो मेरी गेंद तो 4 महीने पहले खोई थी। तब दिनेश ने कहा फिर तो तेरी गेंद नहीं है।
सुधीर ने कहा तो फिर मेरी होगी वो, मेरी भी खो गई थी गेंद तो। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। उसने कहा कि बगैर गेंद देखे तुम मुझे बताओ कि तेरी गेंद कैसी थी, है? तब मैं समझूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। दीपक ने जब गेंद की बात सुनी तो उसने कहा भी गेंद मेरी है। वो बड़ा चालाक भी था, किसी भी अवसर को अपना बनाने के लिए बहुत ही तेज था। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। जितने भी थे वो इकट्ठे हो रहे थे, स्टूडेंट्स, बच्चे। उन्होंने पूछा भी तेरी कैसे है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी न, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दीपक ने कहा कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, जब भैया की शादी हुई थी, तभी सुनील ने मेरी गेंद को नीचे फेंक दिया था। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो आज स्टूडेंट्स 13 लेसन तक पढ़ाएंगे। इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आज आधा ही चैप्टर पढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ में आया होगा। आप अपनी बुक कॉपी घर पे इसको पढ़ सकते हैं। ओके, बाय।